हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आसान तरीके से मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी बनाने का तरीका सीखेंगे। हम दूध के ऊपर से मलाई को उतार के हर रोज़ फ्रीज़र में रखते हैं, थोड़ी थोड़ी करके काफ़ी सारी जब जमा हो जाती है मैंने उसको निकाल के रख दिया था। अब मैंने इसको एक पतीली के अंदर डाल के हैंड बीटर से ही, जिसको मधानी बोलते हैं, हैंड बीटर से मैं इसको घुमा रही हूँ। पतली सी मलाई थी, अब देखो आहिस्ता से सख्त होने लगी। सिर्फ 5 मिनट में देसी घी बन जाता है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, कोई चीज़ भी नहीं। जब पिघल गई है ना, जब बिल्कुल मेल्ट हो गई है, बस इसको घुमाना शुरू कर लिया है हैंड बीटर से ही। कोई इसमें इलेक्ट्रिक बीटर मैंने यूज़ नहीं किया। देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता ये थिक हो रही है। आपके सामने ही मैंने घुमाना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता ये जब थिक हो जाएगी ना, इसके अंदर लोग बर्फ़ डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। आपने कुछ भी नहीं डालना, इसको थोड़ा मुश्किल से आपने घुमाना है। आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहें तो इसका दूध अलग हो जाएगा, इसमें मक्खन अलग हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला। मलाई थोड़ी ठंडी ठंडी थी, इसको ऐसे ही मैंने घुमाना शुरू कर लिया। आप देखें कितनी थिक होती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको करते रहेंगे तो ये मक्खन इसका अलग हो जाएगा और दूध इसका अलग हो जाएगा। ऐसी आसान आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखें मक्खन की गुठलियाँ बनना शुरू हो गई और दूध इसमें से अलग होना शुरू हो गया। मैं आपको रोक के दिखाती हूँ, देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनता है और इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती। लोग इसको जाग लगा के, दही लगा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 1-2 घंटे के लिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मलाइयों को निकाल के रखा है और इसको मेल्ट किया है और इसको घुमाना शुरू कर लिया है बीटर से, हैंड से। आप भी ऐसे ही करें, इसको कुछ भी नहीं लगाएं। देसी घी इतना अच्छा बनता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। ये देखें इसके अंदर से दूध निकल गया, इसको मैं अलग पतीली में डाल रही हूँ। इस दूध को भी हम वेस्ट नहीं करते, इसके भी बहुत अच्छी चीज़ बनती है। मैंने कभी भी इसको वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम फ्रेश दूध से उतारते हैं। कोई ख़राब दूध नहीं होता है, बिल्कुल ही अच्छा दूध होता है और बहुत ठीक किस होता है। और दूध में सारा निकाल लूँगी इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके। वीडियो थोड़ी मैं साइड पे करके मैं सारी पतीली में से निकाल के आपको, ये देखो मक्खन सारा मैंने निकाल लिया, अलग कर लिया। दूध मैंने सारा अलग पतीली में कर लिया। मैंने आंच चला दी है, चूल्हे पे मैंने रख दिया इसको। बीटर मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। अब ये पकना शुरू हो गया। इसको हमने इतना पकाना है कि ब्राउन ब्राउन देसी घी हम अलग नज़र आने लग जाए और जो मलाई है, जो इसके अंदर जो वाइट वाइट है, वो सारा ख़त्म हो जाए। अब मैं पकाते हुए भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो हल्का हल्का घी नज़र आने लग गया है हमें। इतना आसान तरीका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये देखो कितना अच्छा इसमें देसी घी हमें नज़र आने लग गया। ये देखें थोड़ा सा रह गया टाइम, ये देखें ब्राउन हो गया, बिल्कुल ब्राउन, बहुत ही अच्छा है। बस आंच बंद कर देनी है। मैंने थोड़ा ठंडा करके इसको, मैंने ज़्यादा ठंडा भी नहीं करती, फिर थोड़ा जम जाएगा। मौसम थोड़ा ठंडा है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही थोड़ा गरम गरम स्टील की मैंने बाल्टी ली है, उसके अंदर मैंने डाल लिया। छोटी देसी घी वाली, मैं इसी में देसी घी रखती हूँ। प्लास्टिक की बर्नी वगैरह में डालूँ तो वो पिघलने का डर होता है। ये दूध मैंने अलग चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए। दूध को मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। ये देखें गाढ़ा हो रहा है दूध। दूध का बनेगा मज़ेदार खोया। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको फेंकें नहीं, इसको वेस्ट नहीं करें। देखें कितना ज़बरदस्त इसको पका पका के मैंने गाढ़ा कर लिया। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, मैंने स्किप कर दी बीच में से। आप बना के देखें। ये देखो बाज़ार से भी अच्छा खोया बनता है। इसको आप जिस मर्ज़ी डिश में डालें। ये देखें मेरे बच्चे भी खा लेते हैं ऐसे, मैं तो अपने बच्चों को खिला देती हूँ। बहुत ताकत वाली अच्छी चीज़ है, हम इसे ज़ाया नहीं करें। बहुत ही मज़े का बनता है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।